एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजोनि सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलमं शीलं सर्वपावने मम पावन सर्वकर्तव्ये मम कर्ता नानक लेख छेप न लिप्यते। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। ऐसा देखा गया तान ते मान दोवें कट्ठे रहिंदे। निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी होंदी है। निताणा देश निमाणा होंदा, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। कुछ ते कमज़ोर नूं कहंदे ने मौत ही है। कमज़ोर मनुख जींदी जागदी एक लाश है, बस कुछ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह बोल है, हे प्रभु निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना। मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। दूजा पहलू, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया। समुचा रशिया, ये छोटे छोटे मुल्क तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, फिर अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, बर्मा, चाइना, लंका, सिक्किम, भूटान, सारा भारत, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण है। इतिहासकारां दे कथन अनुसार 82,000 मील की यात्रा सतगुरु ने पैदल की थी। बस रुखा तले किधरे रात कटनी है, किधरे महलों दे सोना मिल गया, किधरे डगर ते रात कटी है। नाल सी महान कीर्तनियां मर्दाना। कुछ लोगों ने मजाक भरियां साखियां उस महापुरुष नाल जोड़ियां ने
मैं समझदा एक परम संत दी ये तोहीन है। असी कहते हैं मरदाना जगह जगह बुख की गल करदा है। जन्म साखी नूं पढ़ीए 4 दिन ते वो नाल चलदा रहा है, पानी पी के गुजारा करदा रहा है। जद 5वें दिन धन गुरु नानक कहते ने कीर्तन सुना तो वह कह देंदा है, बाबा या ते मेरा भी आधार नाम बना या फिर भोजन दे, तां ये रवाब वजेगी वरना नहीं। 4 दिन भुखा रह के ते कोई देखे, पर 3 दिन भुखा रह के भी वह कीर्तन सुनांदा रहा। रुखां तले रात कट के भी वह कीर्तन सुनांदा रहा। पैदल चल के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। अज ते हर तरह दियां सहूलतां होंदियां होइयां भी कीर्तनियां कोल कीर्तन नहीं रह गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने नूं आख्या, जद तू कीर्तन करदा है उदों करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है उदों तू होना है, करता नहीं होंदा। जन्म साखी पढ़ना। जद तू कीर्तन करदा है करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है अंदर भावना होंदी है सुनाना है, उदों करता नहीं होंदा। काश किधरे पाठ करन वालियां नूं, कीर्तन करन वालियां नूं, कथा करन वालियां नूं गल पकड़ दे चा जाए। कटक दी गल है, सिर्फ 2 ही बंदे बैठे सन ते बाबा बलवंत सिंह ने स्टेज पे बैठ के वंदना शुरू कर दी, कथा करते सन। उदों मैं नाल सी। मैं कहा बाबा जी ठहर जाओ, संगतां ते आईयां ने। मैनू कहन लगे पुरखा गल समझिया कर, कथा करनी है, कथा सुनानी नहीं है, करनी है। प्रभु की कथा करनी है। कथा करनी होवे बंदगी बन जाती है, कथा सुनानी होवे कृत बन जाती है। कीर्तन करना होवे इबादत बन जाती है, कीर्तन सुनाना होवे रोजी बन जाती है, रिजक बन जाता है। पाठ करना है इबादत है, पाठ सुनाना है धंधा है, धंधा है। खुशकिस्मत है कीर्तनिया। धंधा ते चलेगा, रिजक ते चलेगा। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर, काहे मन भव करया। रिजक दा ते दाता हो, दी चिंता की करने। अंदर मन दे जितना भाव बना लईए, पाठ करना है इबादत बन जाएगा। पाठ सुनाना है धंधा बन जाएगा। कथा करनी है बंदगी बन जाएगी, कथा सुनानी है धंधा बन जाएगा। कीर्तन करना है बंदगी बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। कीर्तन सुनाना है रिजक बन जाएगा, रोजी बन जाएगी, कृत बन जाएगी। मरदाने नूं साफ कह दिता सी गुरु नानक, जद तू कीर्तन करदा है करता प्रगट होंदा है। जद तू सुनाना है उदों तू ही होना है, करता नहीं होंदा। उदों ते मैनू ये जन्म साखी दे बोल समझ च नहीं आए सन। ते उदों बाबा बलवंत सिंह दी गल भी समझ च नहीं आई सी। पुरखा मैनू अज कथा करनी है, करन दे, सुनानी नहीं है। तू भी नहीं सुननी ते ना सुन, चला जा। क्योंकि मैं कह दिता सी 2 ही ते बंदे बैठे ने। थोड़े जिहे अभ्यासी लोगों की पकड़ दी जरूर आवेगी गल। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, रिजक ते नाल चलेगा,
पर ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ऐसा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ जुड़ी हुई है, इबादत जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा खुशकिस्मत है। और खुशकिस्मत ही ना समझदा कोई कोई है। 9 खंड पृथ्वी का गुरु नानक ने भ्रमण किया और भाई साहब कहते ने चलिया सोधन धरत लुकाई। धरती दे लोकां नूं सोधन वास्ते, शुद्ध करने वास्ते, पावन पवित्र करने वास्ते, मना दी मैल नूं धोण वास्ते चल पे। 9 खंड पृथ्वी की जिम्मेवारी गुरु नानक कोल है कि हुण मैं फिर अर्ज करा, निमाणा ते निताणा मनुख कदी किसी नूं कुछ दे नहीं सकता। एक दफा मैं फिर दोहरावां, निताणा मनुख निमाणा हुंदा है। निताणी कौम निमाणी आउंदी है। निताणा देश निमाणा हुंदा है। निताणे मनुख नूं हर कोई दबा लैंदा है। निताणे देश दे उत्ते हर कोई कब्जा कर लैंदा है। निताणी कौम नूं हर कोई दबा लैंदा है। फिर ताण ते माण इकट्ठा ही रहिंदा। अगर किसी मनुख दा कोई माण है तो ताण जरूर है। बिना ताण दे माण नहीं आउंदा। ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। चोली दामन दा साथ है। ताण है तो माण भी होएगा। अगर किसी कोल बहुत बड़ा माण है, सन्मान है, तो वेखना पेगा इहदे कोल ताण की है। विद्वानां ने इस तरह ताण माण का जो जिक्र किया मैं थोड़े सामने रखा। दुनियावी तौर पर, बैरूनी तौर पर वो सब तो वड्डा ताण मनते ने धन। धन एक शक्ति है, ताण है। अगर ये चोटी का धनवान है तो ताण ते है, माण होएगा ना, होएगा। क्योंकि धन एक खुद शक्ति है। ते जब शक्ति है तो वड्याई होवेगी। को ना वड़ा माया वड्याई। जो धन दी वड्याई है, धन दी महिमा है, धन ताण है। जिंदगी दी जरूरतां दे बहुत सारे मसले धन नाल हल होंदे ने। और धन दी निंदा नहीं कीती। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहते ने, माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु, निर्धन होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना, बे औलादे होके भी नहीं जाना। सुत दे, पुत भी चाहिए। ये गुरु अर्जन देव जी का वाक है। माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। प्रथम ताण धन दा है। बाहरली दुनिया मनुख की कोई जिंदगी बाहर भी पई है। ये बाहर की जिंदगी धन तो बिना नहीं सवरती, नहीं सवरती। धन एक बहुत वड्डी शक्ति है, ताण है। इस वास्ते माण नाल होवेगा। हुण देखिए, गुरु नानक नूं आप कोई चोटी दे धनवान नहीं ने। मैं ते जद जन्म साखी पढ़दा, सतगुरां ने रबाब लैनी सी ते रबाब सी 2 रुपए दी। सतगुर कोल 2 रुपए नहीं सन ते पिता पटवारी ने देने नहीं। ये भी सतगुर नूं पता सी, पता सी। पहले 20 रुपए बिगाड़ के आ गया, और बिगाड़ेगा। उन्हें देने ने, पर रबाब ते लेनी है। बेबे नानकी नूं आख्या, बेबे 2 दमड़े दे। रबाब लैनी, जन्म साखी दी कथा। भैन भरा दी सांझ बड़ी है। गजब दी गल्लें नामां दी भी बड़ी सांझ।
पिता कालू जी दी पहली औलाद दा जन्म नानके होया। बच्ची नूं नानी ने चुकिया, आख्या ते नानकियां दी, ते असी रखांगे, देनी ने नानकियां दी। तो बच्ची दा नाम पै गया नानकी, नानी ने रखा, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं। ये नाम भी रब्बों ही आया है, नानकियां दी नानकी। नानी दा मोह बड़ा सी उस बच्ची नाल, नानी दा प्यार बड़ा सी उस बच्ची नाल। समा पाके राय भोए दी तलवंडी विच पिता कल्याण दास दे घर दूजी औलाद दा जन्म होया। त्रिपता जी ने इस बालक नूं चुक के 7 वरियां दी नानकी दी गोद च पा के आख्या, ए नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखे है, एक नाम मां ने रखे है, नानक नानकी। नामां दी बड़ी सांझ। निर्मलियां साधुआं ने नानक दे अर्थ कीते ने। नानक नूं 2 शब्दां जोड़दे, ना अनक। ये 2 शब्दां दा एक शब्द है। जैसे इस तरह की शैली जयदेव दे एक शब्द विच मिलदी है, परमाद पुरख मनो पिमंग सत आदि भाव रतन। शब्द है परम आद, पैड़ा विचों कढ़ दिता है जयदेव ने परमाद, लफ्ज़ परम आद है। संस्कृत की शैली है, उहदे च इस तरह कीता जाता है, 2-3 शब्दों नूं इक्को ही शब्द विच बयान करना। परमाद पुरख मनो पिमंग, ये शब्द भी इस तरह है, मनो उपमंग। इहदे च भी ऐड़ा कढ़ दिता गया, मनो पिमंग। 2 शब्दों का एक शब्द कीता गया। परमाद पुरख मनो पिमंग सत आदि भाव रतन। पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्व गगन। ये शब्द भी इस तरह है, परम अद्भुतंग। ये भी ऐड़ा कट दिता गया। ये भी 2 शब्दों का एक शब्द बना दिता गया, परम अद्भुतंग। उंज है परम अद्भुतंग, 2 शब्द ने, ऐड़ा कट के एक शब्द, लेकिन अर्थ 2 ने। परम अद्भुत, परम अद्भुतंग। विद्वान निर्मले कहते ने इहदे च ऐड़ा कट के ना अनेक नो नानक। ना अनेक, जिहदे च अनेकता नहीं है, जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नाल जुड़िया होया है, एक नाल जोड़दा है, जिहदी सारी सोचनी एक दी परिक्रमा करदी है, द्वैत दी करदी नहीं। और जिहदी रसना तो बोल भी निकलिया है एक, गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर भी है एक। ना अनेक, जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक ही वेखदा है, एक नूं ही बोलदा है, एक नूं ही सुनदा है, एक नूं ही सोचदा रहिंदा है, एक नाल ही जुड़िया रहिंदा है, और एक नाल ही जोड़न दा यतन करदा है। कोशिश कीती बड़ी गुरु नानक ने मस्जिद नूं मंदिर नाल जोड़न दी, कुरान नूं पुराण नाल जोड़न दी, वर्त नूं रोजे नाल जोड़न दी, सुन्नत नूं जनेऊ नाल जोड़न दी। जोड़िया। अंतिम समय करतारपुर दे हिंदू ते मुसलमानां च झगड़ा हो गया। मुसलमान कहन ये साडा पीर सी, वली अल्लाह है, असी ते कबर बनावांगे। हिंदू कहने लगे किस तरह हो सकता है, त्रिपता दी कुख तो जन्म लिया है, पिता कल्याण दास है, बेदियां दे घर दे पैदा होए ने ते बेदी कुलभूषण ने, ये किस तरह हो सकता है, असी दाह संस्कार करांगे। झगड़ा तकरार इतनी वध गई कि तकरार हथियार तक पहुंच गई। सियाणा मनुख
विचार जब तकरार बन जाए एक पासे हो जाता है। लेकिन मूड़ लोग विचार नूं तकरार बना देंदे ने ते तकरार नूं हथियार तक पहुंचा देंदे। लाठियां चुक लियां, शस्त्र चुक ले। कोई सियाणा आया कहंदा है जिहदी खातर विचार करदियां करदियां तकरार करदियां करदियां तुसी हथियार चुक ले ने, वेखो ते सही पहले चद्दर दे थल्ले ते वेखो। चद्दर चुकी थल्ले दो गुलाब दे फुल, कुछ भी नहीं, कुछ भी। इशारा कर गए गुरु नानक, मैं तो एक महक सी, मैं आकार नहीं सी, मैं तो एक जोत सी, शरीर नहीं सी। ये फुल पे ने महक ते चली गई, ते जो महक लबनी है। पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा, बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के ही है माया, उन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करूं। ये महक चली गई है गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च, संगत दे च, शबद दे च। लभना है ते उत्थे लभो। बाबा मड़ियां च कोई नहीं, कबरां च कोई नहीं। बाबा मड़ी ना गोर। हथियार ते झुक गए, लेकिन विचार चल रही है। तकरार ते ठंडी पै गई, पर विचार ते चल रही है। इन्हां विचारवाना ने की कीता, आखिया इंज करदे हां, नानक नूं वंडना ते बड़ा औखा सी, नहीं वंड सके, महक सी, चली गई गुरु अंगद देव जी दे हिरदे। गुरु नानक दी चद्दर नूं वंडदे हां, चद्दर दे दो टुकड़े कीते। जिस जगह करतारपुर दे चद्दर दे दो टुकड़े कीते, उसे ही थां तो देश दे भी दो टुकड़े हुए। रावी दा परला हिस्सा पाकिस्तान, उरला हिस्सा हिंदुस्तान। ये मूर्ख किधरे चद्दर दे टुकड़े ना कर दे, ये देश अज एक बनया रहना सी, एक रहना सी। मुसलमाना ने उस चद्दर दी रावी दे किनारे कबर बनाई। हिंदुओं ने उस चद्दर दा दाह संस्कार करके मड़ी बनाई। ये गल रावी नूं भी चंगी नहीं लगी। रात नूं रावी दा पानी हड़ ते आया, कबर भी जांदी रही, मड़ी भी जांदी रही। रावी कबर भी बहा के ले गई, रावी मड़ी भी बहा के ले गई। फिर कहना पैंदा, बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हिये माए, उन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करो। जगत नूं कुछ देना है, कुछ करना है, वड्डे काम करने, कुछ ते होना चाहिए। प्रथम शक्ति मनदे ने धन दी। गुरु नानक कोई चोटी दे धनवान नहीं, एक पटवारी दे साहिबजादे ने। और वो पटवारी जो हुण पैसिਆਂ दे मामले ते अपने पुत्र ते भरोसा नहीं करता। कोई पहले उजाड़ आया 20 रुपए, तो 20 रुपए बड़ी संपत्ति गिनी जाती सी उस जमाने। तो बाबे कोल धन दा ताण नहीं है। दूजा ताण होंदा है सता दा, कुर्सी दा। ऐ ते कुछ भी नहीं, पर हुक्मरान है। कुर्सी मिली है, सता मिली है, तो सता एक बहुत वड्डा ताण है, शक्ति है। मानते होवे बाबा जी कोई जागीरदार नहीं, किसी स्टेट दे मालिक नहीं, किसी मुल्क दे बादशाह नहीं ने। सता दा ताण गुरु नानक कोल नहीं है। तीसरा ताण मनदे ने तन दा। जनाब चित्रकार शोभा सिंह ने जो गुरु नानक दी तस्वीर बनाई है, कवि संतोख सिंह दी लिखत नाल मेल बिल्कुल नहीं खांदी। और सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह कहंदे सने गलत तस्वीर बनाई है। मदरा जिहा शरीर गुरु नानक दा,
पतला दुबला जिहा शरीर, जिहड़ा रोज 10-20 मील पैदल चलदा होवे, इन्ना भारी भरकम शरीर हो ही नहीं सकता। मदरा जिहा शरीर सी, पतला दुबला शरीर सी, तहमत बंदे सन, उपर छोला पहनते सन, विंगी टेढ़ी दस्तार लपेट लेंदे सन किसानां दी। यही कुछ कवि संतोख सिंह जी ने लिखे। ये जिहड़ी तस्वीर असीं देखदे हां, ये शोभा सिंह दी कल्पना है, ये चित्रकारां दी कल्पना है। शरीर बाबा जी दा मदरा, पतला दुबला, क्योंकि भरमण बड़ा, हर वक्त चलना ते नाम दे आसरे ते तन नूं चलाई जाना। 4-4 दिन नहीं है अंत ना से। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। महाराज ने पूरन पुरख का एक लक्षण लिखे है, गुरु अर्जन देव जी ने, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। मैनू ख्याल आया, गोपाल का कीर्तन भोजन ये किस तरह हो सकता? तन नूं ते भोजन चाहिए, पर भोजनं गोपाल कीर्तनं। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, खुशी अपने आप दी ऐसी शक्ति है, तन नूं कमजोर नहीं होण देंदी, निताणा नहीं होण देंदी। बहुत कुछ मनुख खांदा है, पौष्टिक गिजा खावे, कुश्ते खावे, पर अंदर चिंता है ते गम है, ये थोथा ते खोखा होवेगा, कुछ भी नहीं। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, अजा भोगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे। संस्कृति श्लोक। अजा कहते ने बकरे, अजा भोगंते कंद मूलंग, बकरे नू चंगे चंगे कंद मूल, चंगे पदार्थ रज के खिला दईए ते फिर बन दईए शेर दे कोल। आजा भुगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे, फिर बन दईए केहर शेर दे कोल। खादा पीता विचारे दा सारा निकल जाता है। सतगुरु कहना की चाहते ने, तत्र गते संसारे नानक हर कसोग व्यापतंग। खांदा है पींदा है, खुशियां माणदा है मनुख, अंदर सोग बनया ही रहिंदा है, चिंता बनी रहिंदी है कि खुशी चली ना जाए, ये सुख चला ना जाए, ये जीवन चला ना जाए, ये जवानी चली ना जाए, तो चिंता बनी रहिंदी। फिर मनोचिंतक भी कहते ने, गमगीन मनुख, दुखी मनुख बहुत खांदा है, बहुत खांदा है, अंदर खालीपन महसूस करता है, उन्होंने हर अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। ये जिहड़े 5 ज्ञान इंद्रिय ने ते 5 विकार ने, किसे किसे मनुख दे अंदर एक इंद्रा प्रधान होंदा है, एक विकार भी प्रधान होंदा है। इहदा यह मतलब नहीं कि बाकी विकार नहीं होंदे, बाकी होंदे ने, बाकी उस एक दे जेर साया होंदे ने। किसी दे अंदर हंकार प्रधान होंदा है, बाकी 4 उहदे जेर साया होंदे ने। उहदी फितरत दसेगी, उहदा उठना बैठना दसेगा, उहदी बोल चाल दसेगी, उहदा व्यवहार दसेगा, हंकार प्रधान मनुख है। किसी किसी दे अंदर लोभ प्रधान होंदा है, बाकी 4 उहदे जेर साया होंदे ने। उहदा व्यवहार दसेगा, निरा ही लोभी, निरा ही लोभी। मेरे नाल एक सज्जन दरबार साहब दे दर्शन करन गया, कहंदे ज्ञानी जी ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ देखो, ऐ देखो। मैं कहा इत्थे आके कंबख्ता तेन यही कुछ दिखाई दे रहा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। लोभी नूं धन दिखाई देगा हर पासे, हर पासे। जिवें भुखे नूं पुछीए 2 ते 2 की आउंदा, कहंदा 4 रोटियां, और की है। लोभ प्रधान है, उसका व्यवहार दसेगा, उसका उठना बैठना दसेगा,
बाकी भी चार होणगे उहदे ज़ेर असर होणगे, पर लोभ प्रधान। जिस दे अंदर काम प्रधान है, बाकी भी चार होणगे, उहदे ज़ेर साया उहदा व्यवहार दसेगा। जैसे मैं अर्ज कीती है, वो पतंगे की तरह कभी इधर उड़ेगा कभी उधर उड़ेगा, चैन नहीं आएगा। कदी एक दीवे ते कदी दूजे दीवे, कदी एक लो ते कदी दूजे लो ते। इंज कह लो जिवें पतंगा आवारा होंदा है, कामी ते महान आवारा ही होंदा है, कुछ भी नहीं होंदा, आवारा होंदा है। उहदा व्यवहार दस देंदा है, उहदी तर्ज जिंदगी दस देंदी। ये काम प्रधान मनुख है। इसे तरीके दे नाल इंद्रियां दे चों किसी दे कन प्रधान आउंदे ने, किसी दी जबान, किसी दी अखां, किसी दी नासका, किसी दी खलड़ी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ये जिहड़ा दौर लंघ रहा है, चूंकि अंदर सोग वध गया, चिंता वध गई है, भावें बाहरों संपन्नता आ गई है, अंदरों ते कंगालता आ गई है। चलो मैं इस तरह बयान भी करा। बहुता धन प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है, एक लाभ है, बड़ा भारी लाभ है कि अंदर दी निर्धनता दिखाई देन लग पैंदी, अंदर दी गरीबी दिखाई देन लग पैंदी। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे बाहरों भी गरीब है, अजे बाहरों रोटी दा मसला हल नहीं होया, अजे बाहरों कुली जुली दा मसला हल नहीं होया, गरीब है। अगर एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई दिती है, ये उहदे पूर्वले संस्कार होणगे, तपस्या होवेगी। जैसे कबीर ते रविदास, ये पूर्वली तपस्या होवेगी, वरना ऐसा होंदा नहीं। पर एक चोटी दे धनवान मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई दिती, तो विद्वान कहते हैं उहदे कोल दिल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर ही होवेगा, पत्थर ही होवेगा, कुछ भी नहीं। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है कि अंदर दी मूर्खता दिखाई देण लग पैंदी। मैं की जानदा, कुछ भी नहीं। जितना उसका बाहर दा ज्ञान वधदा है, उतनी उसके अंदर गल आ जाती है कि जानन नूं ते जगत दे च बहुत कुछ पिया है, अंदरों अज्ञानी बन जा, कुछ भी नहीं जानता। इंज कह लो, महान ज्ञानियां ने यही आखिया सी, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं। जान जान के ये जाने है कि कुछ नहीं जानते, समझ समझ के ये समझे है कि कुछ नहीं समझते। उस्ताद ज़ौक़ कहते भी ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। कहता जान जान के मैं ये जाने है कि मैं कुछ नहीं जानता, समझ समझ के मैं ये समझे है कि मैं कुछ नहीं समझता। की होया, सागर दे चों एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की है, मनुख दा ज्ञान इस तो ज्यादा नहीं हो सकता। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण नाल एक लाभ होंदा है, अंदर दा अज्ञान दिखाई देण लग पैंदा है। पर एक अज्ञानी मनुख नूं जो बाहरों पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, अंदर दी अज्ञानता दिखाई दिती है, ये पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होणगे, वरना ऐसा नहीं होगा। शेख सादी साहब कहते ने, जाग जाहिद खरशनासी बूम आलम में शब्द खर खोते नो कहते ने। अक्षरी ज्ञान अगर अनुभवी ज्ञान नहीं बनया तो फिर शेख सादी साहब कहते ने ते इंज जिवें धर्म ग्रंथ किसी खोते ते लदे हुए ने, कुछ भी नहीं। खोते दी पिठ ते इहदे दिमाग ते लदे हुए ने, ओदी पिठ ते लदे हुए ने। पिठ ते जो लद के रह जा रहा है खोता, ये कोई भगत नहीं बन गया, वली अल्लाह नहीं बन गया। सिर दे उत्ते बहुती बाणी दा बोझ है, बड़े शब्द याद ने, व्यवहार दे कुछ भी नहीं, व्यवहार दे कुछ भी नहीं। तो शेख सादी साहब कहते खोता है, बोझ ढोंदा, कुछ भी नहीं।
इकबाल भी कहता है, इलम चंदा के बेशतर फाने, गर अमर दर तो नेस्त नादाने, ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, चार पाए बरोए किताबे चंद। ये कोई दानशमंद भी नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं, ये ते चार पाए खोते दे उत्ते लदे हुए जिवें कुछ किताबां ने। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। उर्दू फारसी दे धर्म ग्रंथ लई भी शब्द सिर्फ किताब ही है, उन्हां कोल किताब है। कुरान शरीफ नूं मुकद्दस किताब कहणगे, और शब्द नहीं है उन्हां कोल। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। तू किताब दे पढ़न वाला है, धर्म ग्रंथ दे पढ़न वाला है। धर्म ग्रंथ दे जो कुछ है वो तू नहीं है, वो तू नहीं। तू शब्दां दे पढ़न वाला है, शब्दां दे जो कुछ है वो तू नहीं है। तू कुरान शरीफ दे पढ़न वाला है, कुरान शरीफ दे जो कुछ है वो तू नहीं है। तू भागवत गीता दे पढ़न वाला है, भागवत गीता दे जो कुछ है वो तू नहीं है। तेरा व्यवहार ही भागवत गीता ते पूरा नहीं उतरता, तेरी तर्ज जिंदगी ही बाणी ते पूरी नहीं उतरती। इति चार पाए बरोए किताबे चंद, ये ते जिवें खोते दे उत्ते ग्रंथ लदे हुए ने। बहुता ज्ञान हासिल कर लैण दा एक लाभ है, अंदर दी अज्ञानता दिखाई देण लग पैंदी। एक अज्ञानी मनुख नूं, अनपढ़ मनुख नूं भी जे अंदर दी अनपढ़ता दिखाई दिती है, इहदे पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होणगे। पर जे एक पढ़े लिखे मनुख नूं भी अंदर दा अज्ञान नहीं दिखाई दिता, तो फिर सारे विद्वान कहते खोता ही होवेगा, मैं पार डाउंदा पिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण दा, ताकत प्राप्त कर लैण दा, सता प्राप्त कर लैण दा एक लाभ है कि अंदर दी कमजोरी दिखाई देण लग पैंदी। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे विचारा बाहरों कमजोर है, ना पिंड दा चौधरी है, ना शहर दा चौधरी है, ना प्रांत दा चौधरी है, ना मुल्क दा चौधरी है, ना घर दा चौधरी है। घर भी यदि कोई गल नहीं मनदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे भी बागी ने, पत्नी भी बागी है, नहीं मनते। ये तो अजे घर का ही चौधरी नहीं बने, कुछ भी नहीं। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे बाहरों कमजोर है। पर जे एक कमजोर मनुख नूं भी अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, इस दी पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होणगे, वरना इस तरह नहीं आउंदा। पर एक शक्तिशाली मनुख नूं भी जे अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देती, तो ये जड़ बुद्ध होवेगा, पत्थर दिल होवेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिकंदर नूं एक कमजोरी दिखाई दिती सी, बाहर बैठा सी खुले लॉन दे विच, उड़दा होया कौवा उसते बिठ कर गया। कहंदा लै कादा सिकंदर महान, सिकंदर दा हुक्म ते कौवे ते भी नहीं चलता। एक कौवा भी बिठ करके चला गया। कादा सिकंदर, हुण मैं कौवे दा की बिगाड़ सकदा, की कर सकदा? वो ते उड़ के चला गया, नस गया। सिकंदर दे कपड़ियां नूं खराब करके, सिकंदर ते बिठ करके, सिकंदर ते हुक्म ते कौवे ते भी नहीं चलता। मरदे होया भी उसने किया की सिकंदर जिदा हुक्म मौत ते नहीं चलता, समय ते नहीं चलता, काल ते नहीं चलता। एक शक्तिशाली मनुख नूं अंदर दी कमजोरी दिखाई देण लग पैंदी। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी। क्यों? अजे बाहरों कमजोर है। पर जे एक कमजोर मनुख नूं भी अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, यदि पूर्वली तपस्या होवेगी, संस्कार होणगे, वरना इस तरह होंदा नहीं है। तो मैं अर्ज करा, बाबा कोई सत्ताधारी नहीं है, किसी स्टेट दे मालिक नहीं है, हुक्मरान नहीं है।
बाबा जी कोई चोटी दे धनवान भी नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। तीसरी शक्ति आती है तन दी, तो बाबा जी शरीर करके कोई पहलवान भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज कर दें। कोई भारी भरकम शरीर होवे पहलवाना वर्गा, इस तरह की कोई गल नहीं। मैं देखा पहलवाना दे भी जलूस निकलते हैं, उन्होंने दे भी चेले आते हैं। हर मुल्क दे उन्होंने बड़े बड़े लकब मिलते हैं। साडे देश कईयां नूं मिले भारत केसरी पहलवान। मैं कहा है कि ये कोल कुछ नहीं, सिर्फ तन की शक्ति है। और दार्शनिक मनोचिंतक ते ऐसा कहते हैं, जिहदा सारा समा तन नूं शक्तिशाली बनाने विच लग जाता है। पौष्टिक गिज़ा खाणियां, फिर एक्सरसाइज करनी, वर्जिश करनी, बहुती शरीर नूं सुडोल बनाना, ताकतवर बनाना, ऐसा मनुख दिमागी तौर पर कमज़ोर रह जाता है। 99% जिहड़े पहलवान आउंदे ने महामूड़ आउंदे ने। किधरे मैं इसकी व्याख्या सीसगंज साहब कर रहा सी, चंगी तरह याद है। ज्ञानी हेम सिंह हसन लग पैन, वो पहलवान मेरे कमरे च आ गया। कहंदे ज्ञानी जी तुसी पहलवान नूं मूर्ख कहंदे, डोले मैनू दिखाण लग पिया। मैं कहा साफ ही दिखाई देंदा पिया, हुण डोले मेरे सामने फटकांदा, मैं की कर सकदा तेरा? तू मेरे नाल लड़ना चाहता, मैं किथे लड़ सकदा तेरे नाल? हुणे मूर्खता नहीं ते होर की है? छोटी जिही गल ते पहलवान आपे तो बाहर हो जाएगा, अकल ते हुंदी ही नहीं होंदी। सारा समा तन दी शक्ति बनाने दे उसदा लग जाता है। तो मैं अर्ज करा बाबा जी कोई पहलवान भी नहीं। मैं फिर अर्ज करा दुबला पतला शरीर है, मदरा शरीर है, तहमत बनी हुई लंबा चोला पहने, दस्तार लपेटी, चलिया सोदन भरत लुकाई। बाबा जी कोई हुक्मरान नहीं ने, बाबा जी कोई चोटी दे धनवान नहीं ने, और बाबा जी तन करके कोई पहलवान भी नहीं है। हुण मैं होर भी अर्ज करा, पिता कल्याण दास ने गुरु नानक नूं पहले गोपाल पांदे कोल पाया भी ये बच्चा कुछ पढ़ लिख लवे, ते उन्हें ऊड़ा लिख के दिता। ये गुरु नानक ने लिपि अपनाई है, असीं इस वास्ते इसनूं गुरमुखी कहते हैं, वरना ये अखर गुरु नानक तो पहले दे ने। ये रशिया दे भी मिले ने, कुछ पुराने खंडरां दे लिखे हुए। वो खंडर 1500 साल दे पुराने हैं, उन्हां दियां बकायदा तस्वीरां आ गई। इन्हीं अखरां दे 52 अखरी भगत कबीर ने भी लिखी, अपनी गल ऊड़े तो शुरू की थी। ये लिपि पहले दी मौजूद सी, गुरु नानक ने अपनाई, अपनाण करके दा नां गुरमुखी पै गया। गोपाल ने ऊड़ा लिख के दिता, आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। महाराज कहते ने दे अर्थ ते दसो। गोपाल कहंदा एक दो अक्षर मिल के जद पूरा शब्द बनता है फिर अर्थ आउंदे ने, कल्ले अक्षर दे अर्थ नहीं होंदे। तो ये कल्ला जिहड़ा ऊड़ा है बेमैनी है, हाँ बेमैनी है, तो फिर बेमैनी अक्षर मैं नहीं पढ़ना। जिन्हां अखरां दा कोई अर्थ ही नहीं, संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं, इशारा ते हो सकता है। जैसे USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यू किसी पासे का संकेत करता है, एस किसी पासे का इशारा करता है, ये किसी मुल्क की छाप पेश पिया करता है, संकेतक अर्थ। महाराज कहते ऊड़े दे कोई संकेतक अर्थ ते हो सकते हैं। गोपाल कहते ने नानक जी सिर खपाई ना करो, तुहाडे पिता ने मैनू मेरे कोल भेजिया पढ़न वास्ते, पढ़ाने वास्ते नहीं। ऊड़ा पढ़ना है कि नहीं, ते सतगुरु कहते ने अर्थ दसने ने कि नहीं। अर्थ कोई नहीं, मैंने कोई नहीं, तो बेमैनी अक्षर नानक ने नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। आउंदे आवन पांदा जी एक एक अखर दे भी अर्थ ने। मनुख दी सारी महिमा ते अखरां ते खड़ी है, अखरी नाम अखरी साला।
अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। तमाम गीत संगीत बोल चाल कुछ अखरां दे जोड़ने और की है, तुसीं एक अखर नूं कहंदे ने एवें। तो उस वक्त गोपाल पांदा कहंदा दसो फिर एक एक अखर का की अर्थ है। उत्थे सतगुरु ने पट्टी लिखी है, आसा महला पहला दर्ज है। एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। बाणी बड़ी गजब दी है और बिखड़ी है। 52 अखरी कबीर दी भी है, 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी आसा महला पहला पट्टी लिखी गुरु नानक दी है। आसा महला तीजा पट्टी लिखी गुरु अमरदास जी। अखरां दी महिमा दसी, एक एक अखर किहड़े पासे का इशारा करता है। जद सतगुरां ने पट्टी लिख के गोपाल दे अगों रखी, बांह पकड़ के गोपाल पांदा ले गया गुरु नानक नूं अपने पिता पटवारी कल्याण दास पास। हथ जोड़ के कहंदा पटवारी जी, इस बच्चे कोलों कुछ पढ़ना होवे ते पढ़ लो। ये धुर दरगाहों पढ़िया होया, ये रब दा पढ़ाया होया है, ये जगत नूं पढ़ाउण वास्ते आया है। जे तुहाडी कुछ प्रालब्ध चंगी होवे ते इहदे कोल पढ़ लो, इहदे कोल सिख लो। ये ते बड़ा कुछ जानदा है, बड़ा कुछ जानदा है। जिस ढंग दी आम दुनियावी विद्या अक्षरां दी, इस तरह दे डिग्रियां ते सतगुर ने नहीं हासिल कीतियां सन। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दुवेदी, खट शास्त्री, श्री 108 इस तरह दी डिग्रियां नहीं सन सतगुरु। हालांकि बेदियां दे घर दे सतगुरु आप भी इस तरह कहते, ना हो जति सती न पढ़िया, कह दे आप इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ी। अनुभवी ज्ञान है, अनुभवी, बड़ा भारी। अक्षरी ज्ञान इस तरह होंदा है हौज दा पानी, पिया पिया गंदा हो सकता है, बदबूदार हो सकता है। अनुभवी ज्ञान इस तरह होंदा है झरने दा पानी पहाड़ां दा सीना चीर के जल निकले, निर्मल निर्मल धारा। अनुभवी ज्ञान। चलो सुभावक गल आ गई है तो मैं कह दिया। कैलगरी कनेडा दे एक शहर विच मैं किधरे कह बैठा, अक्षरी ज्ञान इंज आउंदा जिवें गोद लिया बच्चा, ते अनुभवी ज्ञान इस तरह होंदा है जिवें कुख तो जन्मिया बच्चा। 10 महीने का गर्भ धारण किया है स्त्री ने, फिर उसनूं जन्म दिता है, प्रसूत की पीड़ा तो लंघ के एक ते वो बच्चा है, एक वो बच्चा किधरों गोद ले लिया। अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, अनुभवी ज्ञान कुख तो जन्मिया बच्चा है। ये दोवें एक तरह नहीं हो सकते। रब दी ने कुछ प्रभु ने मेरा दिमाग इस तरह चलाया, मैं घंटा इसे ते ही बोलता रहा। कमरे च बीबी आ गई, बच्चा उसदे कोल, बाद पता चलिया प्रिंसिपल है। मैनू कहन लगी, मस्कीन जी असी ते समझदे सी तुसी बहुत सियाणे होवोगे, पर अज मैनू अफसोस होया। मैं कहा क्यों? तुसी कहंदे हो कुक तो जन्मिया बच्चा ते गोद लिया बच्चा एक नहीं आउंदे। मैं कहा नहीं आउंदे। कहने लगी ये बच्चा जो मेरे कोल है मैं गोद लिया, ये रोंदा है, मेरा दिल रोंदा है, इहदी हर लोड़ दा मैं ख्याल रखदी हां, ये मैनू अपनी जान तो भी प्यारा है। तुसी किस तरह कहंदे हो गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं होंदा। मैं क्या हद हो गई, पुरुष शरीर होंदिया होया भी मैनू अनुभव है, कुख जन्मिया बच्चा गोद लिया बच्चा एक नहीं होंदा। पर तू स्त्री दा तन रख के भी ये बोध नहीं रखती। मैनू अफसोस है इस गल ते, मैनू तो इस गल ते अफसोस है। कहने लगे मैनू स्पष्ट करके दसो। जिवें टीचरां ते प्रिंसिपलां दी आदत होंदी, हर एक नूं बच्चा ही समझण लग पैंदे ने, पढ़ांदे पढ़ांदे ना हर एक बुढ़े नूं भी बच्चा समझण लग पैंदे ने, ते डांट के गल करना आदत बन जाती है। स्पष्ट करके दसो। 2-4 दलीलां नाल मैं स्पष्ट किया। कहण लगी अपनी तसल्ली नहीं हुई,
ਤੇ मैं आख्या ठीक है, हुण तीर कमान नाल गल नहीं बनी, तलवार नाल गल नहीं बनी, तोप ही चलानी पैनी है। मैं गल सारी है। मैं कहा देखो, कुख जन्मिया बच्चा, गोद लिया बच्चा, अंतर है। एक बच्चा मां ने अपनी कुख तो जन्म दिता है, पर सौ पीड़ा सहार के वो बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके औगणहारा है, गलतियां करता है। मां उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है, दूजे नूं ना पता चले, छुपांदी है। बच्चे नूं छुपांदी है, बच्चे दे औगणा नूं छुपांदी है, उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है। पड़ोसियां नूं ना पता चले मेरा बच्चा ऐसा है, बिरादरी नूं ना पता चले मेरा बच्चा ऐसा है, ढकदी है, उहदे औगणा ते पड़दा पांदी है। ते मैं कि जिहड़ा कुख गोद लिया बच्चा है ना, किधरे वड्डा होके मां बाप नूं तंग करन लग पवे, कुल नूं कलंकित करन लग पवे, घर नूं दागी करन लग पवे, ओही मां जिसने गोद लिया है ओही आखेगी किस दा गंदा खून सी मैं चुक लियांदा। यकीन जानो अजे मैं कुछ होर कहने सन, सख्त लफ्ज़ बच्चा चुक के चली गई। मैं कहा ठीक है, झंझट मुके। गोद लिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा एक नहीं आउंदा। अक्षरी ज्ञान, अनुभवी ज्ञान एक नहीं आउंदा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलदी ते है, बदलदी नहीं। अनुभवी ज्ञान नाल जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कोल अनुभवी ज्ञान, उन्हां दे हिरदे चों ज्ञान दी गंगा निकलदी है, ज्ञान दी धारा निकलदी, जिसनों सुन के बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैरान होए सन। इस तरह के गुणवान जो बाहरों पढ़ लिख के गुण हासिल किया जाता है, गुरु नानक ने इसनों कोई महानता नहीं दी। तो सतगुरु धनवान भी नहीं ने, हुक्मरान भी नहीं ने, पहलवान भी नहीं ने, बाहर दी ये विद्या भी नहीं पढ़ी, लेकिन जद चले ने सब तो पहले मलक भागो जैसा चोटी दा धनवान गुरु नानक दे कदमां ते झुकदा, मथा टेकदा। फिर बाबर जैसा हुक्मरान सताधारी हाथ जोड़ के खड़ा, वो भी अपना सिर झुकांदा। फिर कौड़े राक्षस जैसा पहलवान 10 बंदियां नूं पकड़ लवे ते जान ना छुड़ा, वो भी गुरु नानक दे कदमां दे उत्ते अपना सिर रखदा है। ते बनारस दे बड़े बड़े गुणवान वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए ते सतगुरु दे चरनां ते सिर रखिया। हुण पुछना पेगा सतगुरु कोल शक्ति की है कि सिद्धा ने ते पुछ लिया सी, कौन सकत तो इत्थे लिआई। पता है गुरु नानक की कहंदे ने, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। साडे कोल प्रभु दे बोल ते सतसंग तो बिना होर कुछ भी नहीं है। ये जो धनवान झुके ने, गुणवान झुके ने, हुक्मरान झुके ने, ये बड़े बड़े पहलवान जो झुके ने, ये मेरे अगों नहीं, ये कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने, नाम एक शक्ति है, प्रभु दा नाम एक सता है, एक ज्ञान है, एक महारस है, एक महान शक्ति है, एक महान धन है। कबीर ते इसनों कहंदे ने, हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गुमाने। इसनों फिर कवि संतोख सिंह जी ने जिस ढंग नाल बयान किया, मैं कह के समाप्ति करा। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने, दिग विजय हेत साज, बेदी कुलकेत दल, चले दल दलबे को दलन बेदारिया। बेदियां दा दल चल पिया दुष्टां दे दलां नूं दलन वास्ते। कवि संतोख सिंह। बेदियां दा दल कल्ले गुरु नानक नाल बाला मरदाना, दल ते कोई नहीं। बेदियां दा दल ते कोई नहीं, कल्ले अगर बेदी शुमार भी करो तो कल्ले बेदी सन। मरदाना ते बेदी नहीं सी, बाला ते बेदी नहीं सी, बाला ते संधू सी। और कवि संतोख सिंह इस तरह लिखते हैं, दिग विजय हेत साथ,
बेदी कुल केत दल, चले दल दलवे को दलन बिदारिया। ज्ञान को खड़ग धर, अगर दलां नूं बिदारण वास्ते, दुष्टां नूं बिदारण वास्ते चले ने बेदियां दा दल है कि। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं, ज्ञान को खड़ग धर, जुगत कमान कर, नाना दृष्टान लीन शली मुकदारे। कोल ज्ञान दी तलवार है कि ज्ञान असर करता है सूझवान मनुख दे, मूर्ख ते नहीं। मूर्ख दी ज्ञान तो दूर ही आउंदी है कि ज्ञान दूर तक मार नहीं करता। फिर कवि संतोख सिंह जी कहते हैं, बाबे कोल तीर कमान भी है, दूर तक मार कर दे। ज्ञान को खड़ग धर, जुगत कमान कर, नाना दृष्टांत लेन शली मुकदारिया। पातशाह कोल जुगती दी कमान भी है, दलीलां दे तीर भी है, प्रमाणां दे तीर भी है। एक दलील नहीं काम करती, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी। ये सतगुरु कोल तीर ने, जुगती दी कमान है, वरतदे ने हर थां ते जुगती नूं और दलीलां नूं, प्रमाणां नूं। जिथे कमान भी कम ना कर सके, तीर भी कम ना करे। जहां दिद कोट तहां करामात तो पसंग, ताए के मैदान कीन मिले अर हारिया। वली कंदारी ये दलीलां प्रमाणां नाल मनण वाला नहीं सी, ये ज्ञान नाल भी मनण वाला नहीं सी। मर्दाने नूं भेजिया सी, उहनूं कह फकीर हिंदू मुसलमान नहीं आउंदे, नहीं समझ आई उहदी। सतगुर ने मर्दाने नूं कहा, पत्थर चुक, इस तो बिना यह समझण वाला नहीं है। उहदा सारा सरोवर दा पानी थल्ले आ गया किचरे। उन्हें गुस्से च उपरों पत्थर सुटिया। बाबे ने हथ कीता, वो पंजा अज तक लग्या है। गुरुद्वारा पंजा साहब, दुनिया दे सारे हथ मुक जाणगे, गुरु नानक दा पंजा अमर रहेगा। और उस जगह दा अपना असर है, उस जगह दी अपनी जो है महिमा है। जिथे देखिया दलीलां नाल, प्रमाणां नाल, ज्ञान नाल गल नहीं बनती, कुछ करामात दिखानी पैगी तां ठीक होवे। करामात उदों कहर आउंदी है जद अपनी पूजा वास्ते कोई करामात दिखाए। करामात उदों अमृत होंदी है जद रब नाल जोड़न वास्ते कोई वरते, ईश्वर नाल जो है जोड़न वास्ते वरते, अपनी पूजा वास्ते नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दें। जब सतगुरु सुमेर ते गए ना, तो जोगियां ने बड़ी खुणस खादी खुणस जोगी शरां, गोष्ठ करन सवे उठ आई। खुणस खादी, इन्ना ज्ञानी, इतना विचारवान है, दलीलां नाल हर एक नूं हरा देंदा। दूसरा हैरान है ते गृहस्थी सुमेर पर्वत ते चढ़ के आ गया। खादी कुर्ज जोगी सराम, गोष्ठ करन सवे उठ आई। पुछे जोगी पंगरनाथ, तुझ दुध विच क्यों कांजी पाई। इन्ना शक्तिशाली तो इतना ज्ञानी, फिर गृहस्थी क्यों बनया। दुध विच क्यों कांजी पाई है। फिटिया चाटड़ा दुध दा, रिड़किया मक्खण हथ ना आई। पड़ा जिंदगी दा दुध ते फट गया, नाम दा मक्खण नहीं निकलेगा। सतगुरु कहते बाबा आखे नाथ जी, कड्डी मां को चज्जी आई। होए अतीत ग्रस्त थर, फिर उन्हों के घर मंगण जाई। जिन्ना गृहस्थियां नूं कांजी कहंदे हो, फिर उन्हां दे घर ही भिक्षा मंगण जांदे, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी। उन्हां गृहस्थियां कोल मंगदे हो, तेरी मां को चज्जी आई। जद सारियां ने देखिया ते बड़ा ज्ञानी हर गल दे सानूं पछाड़ी जांदा है। पता है फिर सिद्धा ने जो मीटिंग की थी, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला। बाला क्यों कहते, बाला बच्चे नूं कहंदे ने। वो कोई 1000 साल की उम्र का सी, प्राणायाम करके अपनी उम्रां वधाइयां होईयां सन। कोई 500 साल का, कोई 800 साल का, बड़े बड़े सिद्ध। ते उन्हां दे सामने भी 22 साल का बालक ते बच्चा ही सी, और की सी।
सब सिद्धि मने विचार्या, किमें दर्शन एव लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए, हमरे पंथ करे उजियाला। जे ये किधरे जोगी बन जाए, साडे काबू आ जाए, ये साडे पंथ नूं चार चन लावेगा। बड़ा दलीलबाज है, बड़ियां जुगतियां ने, बड़ा ज्ञान है, गल करन दा बड़ा ढंग है, बहुत सारियां भाषावां दा ज्ञानी है। ये ते साडे पंथ नूं चार चन लावेगा। पर सारे सोचते ने इहनूं बनाईए किवें जोगी, किवें प्रभाव पाईए। सारियां ने विचार कीते इहनूं करामात दिखाओ, कोई ऐसी करामात प्रभावित हो जाए, साडा चेला बन जाए। खप्पर दिता नाथ जी, पानी भर ले वन उठ चाला। जिहड़ा नाथ सी, मुखी सी, उन्हें आख्या नानक जी सानू प्यास लगी है, ए करमंडल चुको सामने सरोवर तो भर लिया। इस तरह का हुक्म मनुख उसते करता है जिसनों अपने तो छोटा समझता है। बच्चा दे बाला है, बच्चा है, हुक्म करते हैं जाओ साडे वास्ते पानी भर लिया, ए करमंडल। गुरु नानक ने यह नहीं आख्या मैं नहीं भरन जाना। उत्थे फिर सारे सिद्धां ने जो कुछ कहा, भाई गुरदास जी कहते ने, धन नानक तेरी वडी कमाई, तेरी महिमा महान है, तेरी कमाई महान है। तू बहुत वड्डी दात अकाल पुरख तो लेके आया है और वंड रहे हैं कि सारे जोगी सतगुरु नूं सजदा करते ने। ब्राह्मण हरिद्वार दे और बनारस दे गुणवान मत्था टेकते ने और मलुक भागो जैसा धनवान सजदा करता है। बाबर जैसा हुक्मरान परिक्रमा करता है और कौडे राक्षस जैसा पहलवान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सारियां शक्तियां अगों झुकदियां ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साडे कोल नाम तो बिना और कोई शक्ति नहीं। नाम एक ऐसी सता है, नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा आनंद है, नाम एक ऐसा ज्ञान है, नाम एक ऐसा धन है जिहदे मिलदियां सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिलता है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे। इस दुआ के बाद सतगुरु रहमत करन सारियां दी झोली विच धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने नाम दी, अपने ज्ञान दी दात पान, ताकि सारियां इथों संगतां झोलियां भर के लै जान और अपनी जिंदगी नूं आनंदमयी बना सकन। इतनी सेवा दास दी जो है प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।